अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 20 अप्रैल 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 21 शव्वाल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रात देर गए जम्मू से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की परवाज़ को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जयपुर की तरफ मोड़ दिया गया, जिसमें मौसम की खराबी भी शामिल थी। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो तैयारे में मौजूद थे, उन्होंने इस सूरत हाल पर आज इतवार को सख्त तबसरा किया। जम्मू से वज़ीर आला को ले जाने वाली परवाज़ को हफ्ते की रात देर गए जयपुर की तरफ मोड़ दिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रात देर गए एक पोस्ट में सीएम अब्दुल्ला ने अपनी आजमाइश का इजहार करते हुए कहा कि यह परवाज़ जो जम्मू से उड़ान भरी थी 3 घंटे तक हवा में रही और दिल्ली हवाई अड्डे पर बज़ाहिर खलल की वजह से जयपुर की तरफ रवाना हुई। उन्होंने कहा कि मुसाफिर बशमुल वो जयपुर हवाई अड्डे के रनवे पर घंटों फंसे रहे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला ने ताज़ा हवा के लिए मुख्तसर सफ़र करने के बाद हवाई जहाज़ की सीढ़ियों पर खड़े होकर एक सेल्फी भी शेयर की। 3 घंटे बाद तैयारा बिलाखिर कौमी दारुलहुकूमत दिल्ली में उतरा, जिसके बाद वज़ीर आला जम्मू कश्मीर ने ज़रूरी अपडेट दिया। ये भी लिखा, अगर कोई सोच रहा है, मैं इतवार की अलग सुबह 3 बजे के बाद दिल्ली पहुंचा। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। In times of turmoil, guidance is the key. Expertise makes the difference. At MS Junior College, we guide our students to become engineers, doctors, CAs, lawyers, and civil servants. With more than 23 years of excellence, 2012 MBBS admissions, 173 IIT NIT selections, 141 CAs, 11 branches across Hyderabad. Join success. Call now. Please click the link given in description for more details. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इतवार की सुबह ईस्टर की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने चारों तरफ खुशी और हमआहंगी की ख्वाहिश की। मोदी ने कहा, सबको एक बाबरकत और पुरमसरत ईस्टर की मुबारकबाद। ये ईस्टर खास है क्योंकि दुनिया भर में जुबली साल बहुत जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मोदी ने कहा, यह मुकद्दस मौका हर शख्स में उम्मीद, तजदीद और हमदर्दी की तहरीक पैदा करे। चारों तरफ खुशी और हमआहंगी हो। भर में ईस्टर का त्यौहार मनाया जा रहा है। लोगों ने इस मुकद्दस मौके पर गिरजाघरों में जमा होकर दुआएं की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इतवार को आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्राबाबू नायडू को इनकी सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद पेश की और रियासत की तरक्की के लिए इनकी मुसलसिल कोशिशों की तारीफ की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इतवार की सुबह लिखा कि मेरे अच्छे दोस्त और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जनाब चंद्राबाबू नायडू को इनकी सालगिरह पर मैं नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। यह काबिल सताइश है कि वो किस तरह मुस्तकबिल के शोबों पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। इनकी लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए मैं दुआगो हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरीमी कानून की मुतअद्दिद दफात पर उबूरी रोक लगा दी है। दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि फिलहाल ये कानून सर्द खाने में जाता हुआ महसूस हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जब तक यह मामला अदालत के सामने ज़ेर-ए-इल्तवा है, तब तक हुकूमत इस कानून के किसी भी हिस्से को नाफिज करने की कोशिश ना करे। इस मामले पर समाअत अब 5 मई को होनी है, जिसके बाद नया हुक्म सादिर हो सकता है। लेकिन इससे कबल अदालत उज़्मा ने तय कर दिया है कि वो वक्फ कानून के खिलाफ दाखिल की गई तमाम 72 पिटीशनों पर समाअत नहीं करेगा, बल्कि इनमें से 5 अहम पिटीशनों को मुंतखब करके इन्हें लेट रेट पिटीशन बनाया जाएगा और बाकी तमाम अर्जी दाश्तों को मदाखलतकार का दर्जा मिलेगा। वक्फ कानून के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर कैसे समाअत होगी, इस ताल्लुक से फैसला सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर इस फैसले पर अपलोड कर दिया गया। इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में वक्फ मामले की समाअत के लिए 5 अहम अर्जियाँ होंगी। अब बात यह होती है कि किसकी पिटीशन पर समाअत होगी और वकील कौन होगा। इस पर जमात उल-मुजाहिदीन के सदर मौलाना अरशद मदनी, मुंबई के मारूफ समाजी कारकुन मोहम्मद जमील मर्चेंट, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्ददी, शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर के रुकन असम्बली शेख नूरुल हसन और AIMIM सरबराह और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की अर्जियों को इन 5 अर्जियों में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र की सियासत एक मरतबा फिर गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शिवसेना, उद्धव और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराहान उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की फलाह की खातिर आपसी इख्तलाफात को भुलाकर एक साथ आने का वाज़ेह इशारा दिया है। बाद उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को साथ लेने की यह शर्त रखी है कि राज ठाकरे बीजेपी और महाराष्ट्र के मुखालिफ लोगों से मुस्तकिल तौर पर नाता तोड़ लें। दोनों लीडरों ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो महाराष्ट्र के अवाम के वसीतर मफाद की खातिर अपने मामूली इख्तलाफात को भुलाने के लिए तैयार हैं। इस ज़िम्मन में राज ठाकरे ने पहला कदम उठाया था। मशहूर फिल्मसाज महेश मंजरेकर के साथ एक इंटरव्यू के दौरान जो गुज़िश्ता रोज़ रिलीज़ किया गया, इसमें महेश ने राज से ये सवाल किया था कि महाराष्ट्र के अवाम की ये दिली ख्वाहिश है कि दोनों भाई एक साथ आ जाए। इस पर MNS सरबराह ने कहा कि मेरे लिए महाराष्ट्र का मफाद अहम है और अजीज़ तर है, जबकि बाकी सब सानवी है।
महाराष्ट्र के अवाम के मफाद के लिए मैं अपने मामूली इख्तिलाफात को बालाइताक रख सकता हूं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं उद्धव के साथ काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो भी मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हैं। राजस्थान के तारीखी शहर अजमेर में वाक़ आलमी शोहरत याफ्ता सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तारीखी दरगाह के खिलाफ दाखिल की गई मुकदमे में एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। मरकजी हुकूमत ने हिंदू सेना के मुकदमे पर अपना हलफनामा दाखिल किया और सिफारिश की है कि यह केस फौरी तौर पर खारिज किया जाए, क्योंकि इसकी कोई बुनियाद नहीं है और ना इस मुकदमे में कोई दम है। वाज़ेह के हिंदू सेना की जानिब से दाखिल इस मुकदमे में दरगाह को कदीम शिव मंदिर करार देने की कोशिश की गई। इस मुकदमे पर काफ़ी बहस हो चुकी है। इसी वजह से मरकजी हुकूमत ने सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए मुकदमा खारिज करने की सिफारिश की है। मरकजी हुकूमत ने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि 2000 रुपये से ज़्यादा के UPI ट्रांजैक्शंस पर GST आयद किया जा सकता है। वज़ारत ख़जाना ने अपने सरकारी बयान में कहा है कि इस तरह के दावे गलत, गुमराहकुन और बेबुनियाद है। हुकूमत के सामने फ़िलहाल ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वज़ारत के मुताबिक UPI लेन देन पर GST लागू करने का कोई मंसूबा नहीं है, क्योंकि इन पर इस वक्त किसी किस्म का मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू नहीं होता। वाज़ेह के मर्चेंट डिस्काउंट रेट वो चार्ज होता है जो डिजिटल लेन देन के मखसूस ज़राए के जरिए अदायगी पर लिया जाता है। CBDT 2019 में पर्सन टू मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर MDR को ख़त्म कर दिया था। हुकूमत ने इस बात पर जोर दिया कि वो UPI के जरिए डिजिटल अदायगियों को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। बिहार असेंबली इंतखाबात से पहले नीतीश कुमार और इनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक़ रुकन असेंबली मास्टर मुजाहिद आलम ने JDU से इस्तीफा दे दिया। इनके साथ सैकड़ों कारकुनान ने भी पार्टी छोड़ दिया है। मुजाहिद आलम गुज़िश्ता 15 साल से JDU से वाबस्ता थे। उन्होंने सीमांचल में JDU को मुसलसिल मजबूत किया और सीमांचल में JDU के बड़े लीडर के तौर पर अपनी शिनाख्त कायम की। पार्टी छोड़ने के बाद मास्टर मुजाहिद आलम ने किशनगंज में JDU के दफ्तर से वज़ीर आला नीतीश कुमार के पोस्टर और बैनर्स भी हटा दिए। फिलहाल वो किशनगंज JDU के ज़िले सदर थे और 2024 के लोकसभा इंतखाबात में पार्टी के उम्मीदवार भी थे और इंतखाबात में कांग्रेस को ज़बरदस्त टक्कर दी थी। हालांकि वो तकरीबन 61,000 वोट से हार गए थे। शहर के इंसान स्कूल रोड पर वाक़ JDU ज़िले दफ्तर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में JDU छोड़ने के अपने फैसले का ऐलान करते हुए मास्टर मुजाहिद आलम ने कहा कि वो 15 साल से JDU में कारकुन के तौर पर काम कर रहे हैं। पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ इनको चाधामन असेंबली हल्के के लोगों ने इन्हें दोबारा कानून साज असेंबली में भेजा। उन्होंने कहा कि हम सब वज़ीर आला नीतीश कुमार को सेकुलर और तरक्की पसंद आदमी और मुसलमानों का खैर ख्वाह मानते थे, लेकिन उन्होंने वक्त तरमीमी बिल की हिमायत करके हम सबको धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि हमने वक्त तरमीमी कानून की मुखालिफत की और आइंदा भी करते रहेंगे। मोदी हुकूमत के जरिए पार्लियामेंट में बज़ौर ताकत मंजूर कराए गए वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में मुसलमानों का एहतजाज जारी है। इसके साथ जुनूबी रियासतों तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और केरला में भी जोरदार एहतजाज व मुजाहरे किए जा रहे हैं, जहां वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ नारों की गूंज उठ रही है। हफ्ते की रात हैदराबाद के दारुस्सलाम में मुतनाज़ा कानून के खिलाफ जोरदार एहतजाज व मुजाहरा किया गया। वहीं दूसरी तरफ केरला के कोयम्बतूर में SDPI ने एहतजाज करते हुए वक्फ तरमीमी कानून को वापस लेने का मुतालबा किया। SDPI के कारकुनान ने बड़ी तादाद में जमा होकर वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाथों में सियाह परचम उठा रखे थे। इसमें ख्वातीन और बच्चों ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने मरकजी हुकूमत से वक्फ तरमीमी कानून को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। इस तरह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम चेन्नई में मुतनाज़ा कानून के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया गया। इस एहतजाज की सदारत इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कौमी सदर व साबिक़ रुकन पार्लियामेंट प्रोफेसर KM खादर मोहिउद्दीन ने की। इसमें DMK, कांग्रेस और दीगर इत्तेहादी जमातों के कायदीन ने भी शिरकत की और इत्तेहाद का मुजाहरा किया। इंडियन पुलिस सर्विस से इस्तीफा देने वाले मोहम्मद नूरुल हुदा विकासशील इंसान पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये तकरीब बिहार के दारुल हुकूमत पटना में मुनक़िद हुई। नूरुल हुदा का ताल्लुक शुमाली बिहार के ज़िला सीतामढ़ी से है और इम्कान है कि वो इस साल के आखिर में होने वाले असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। VIP पार्टी के सरबराह मुकेश सैनी ने 1995 बैच के इस सीनियर IPS अफसर का पार्टी में खैर मकदम किया। नूरुल हुदा वक्फ बिल के खिलाफ बतौर एहतजाज अपने इस्तीफे का ऐलान किया था। तेलंगाना में कांग्रेस के रुकने कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान ने हैदराबाद मजालिस मुकामी कौंसिल इंतखाबात में मुकाबला करने के ताल्लुक से पार्टी के मौक़िफ़ का इजहार करते हुए कहा है कि पार्टी का यह फैसला खालिस्तान स्ट्रैटेजिक और अददी ताकत पर मबनी था। हैदराबाद में मीडिया के नुमाइंदों की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब देते हुए जनाब आमिर अली खान ने कहा कि कांग्रेस के पास MLC नशिस्त पर कामयाबी हासिल करने के लिए मतलूबा तादाद में नहीं है। ऐसे में इंतखाबी मैदान में उतरने का कोई फ़ायदा नहीं, जिसका नतीजा अददी ताकत पर मबनी है।
तमाम सियासी पहलुओं का जायजा लेने के बाद हमारी पार्टी ने मुकाबला न करने का सादा और शफाफ फैसला किया है। महज रस्मी तौर पर इलेक्शन लड़ना बेमायने है। रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान ने कांग्रेस के इस फैसले पर कि बीजेपी की जानिब से की जाने वाली तनकीदें कांग्रेस और मजलिस के दरमियान साजबाज हो जाने के लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि बीजेपी का ये इल्ज़ाम न सिर्फ झूठा और बेबुनियाद है बल्कि मज़ाक़ भी है। जनाब आमिर अली खान ने बीजेपी पर जवाबी हमला करते हुए इसे फ़िरक़ेवाराना पोलराइजेशन की दानिस्ता हिकमत अमली करार दिया और कहा कि बीजेपी नफरत की सियासत पर जिंदा है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अहदेदारों ने ऐलान किया कि 22 अप्रैल को दोपहर 12 बजे डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का इंटर साले अव्वल और साले दुव्वम के नतायज जारी करेंगे। वजारत तालीम का कलमदान चीफ मिनिस्टर के पास है। फिलहाल चीफ मिनिस्टर जापान के दौरे पर है, इसलिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर इंटर नतायज जारी कर रहे हैं। इंटर बोर्ड के अहदेदारों की जानिब से नतायज की इजराई के लिए तमाम इंतजाम कर लिए गए। इंटरमीडिएट बोर्ड के सरकारी वेबसाइट www.tsbie.cgg.gov.in या फिर results.cgg.gov.in पर नतायज मुलाहिजा कर सकते हैं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि अपनी बहन कविता को शराब स्कैम से बचाने के लिए बीजेपी के गुलाम की तरह काम करने बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर पर इल्जाम आयद किया। हैदराबाद मजालिस मुकामी कौंसिल इंतखाबात का बाइकआउट करते हुए बीजेपी को फायदा पहुंचाने की खुफिया हिकमत अमली पर अमल करने का दावा किया। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने सनसनीखेज रिमार्क्स करते हुए कहा कि हैदराबाद एमएलसी इंतखाब के लिए कांग्रेस और बीजेपी मुत्तहिद हो जाने के इल्ज़ाम का जवाब देते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि हैदराबाद एमएलसी इंतखाबात के लिए बीजेपी के पास अददी ताकत नहीं है, फिर भी बीजेपी ने बीआरएस की तायीद से ही अपने उम्मीदवार को इंतखाबी मैदान में उतारा है। महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि चोरों की टोली की तरह बीआरएस ने रियासत को लूट लिया। बदउनवानियों के मुकदमात से बचने के लिए बीजेपी के साथ खुफिया साजबाज करते हुए बीआरएस काम कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ हैदराबाद के दारुस्सलाम के अहाते में मुनक़िदा एहतजाजी जलसा इंतहाई कामयाब और तारीखी रहा, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। दारुस्सलाम के अंदरूनी अहाते में सरों का समंदर नजर आ रहा था। ख्वातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। जलसे से कबल शहर हैदराबाद के पुराने शहर में देखा गया कि मुकामी अवामी नुमाइंदों की जानिब से मिनी बसेस पर आवाम को भरकर ले जाया जा रहा था। हफ्ते की शाम का मंजर इलेक्शन का मंजर पेश कर रहा था, क्योंकि इलेक्शन के मौके पर भी लोगों को ऑटों और बसों में भर भर कर ले जाया जाता है वोट डलवाने के लिए। दारुस्सलाम के प्रोग्राम के लिए भी मुकामी अवामी नुमाइंदों को इस तरह के इक़दामात करते देखा गया। एक बल्डी डिवीज़न से 5-5 बसेस रवाना हुई और आखिरकार दारुस्सलाम के अंदरूनी अहाते में सरों का समंदर नजर आने लगा। दारुस्सलाम में ख्वातीन के लिए बापर्दा माकूल इंतजाम भी किया गया था। दारुस्सलाम के बैरूनी हिस्से में सड़कों पर दूर दूर तक सामीन की बड़ी तादाद नजर आ रही थी। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने सदारती खिताब में कहा कि जब तक वक्फ तरमीमी कानून वापस नहीं लिया जाता या इसे मुस्तरद नहीं कर दिया जाता, मुसलमान अपना एहतजाज जारी रखेंगे। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुल्क के तमाम मुसलमानों के इत्तेहाद का मजहर है। ये बोर्ड मुसलमानों की वहदत और इत्तेहाद की अलामत है। सुन्नी, शिया, हनफी, अहले हदीस, तबलीगी जमात, इस्लामी दरगाहों के सज्जादगान, मशाइख, मुफ्तियान सभी बोर्ड से वाबस्ता हैं। हुकूमत के कारिंदे ये चाहते हैं कि मुसलमानों का ये इत्तेहाद टूट जाए, इसलिए सोशल मीडिया पर बास को जहन लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ बातें कर रहे हैं। इस फितने से बाखबर रहने की ज़रूरत है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि ईमान और इत्तेहाद दो ऐसी चीज़ें हैं, ये अगर टूट जाएं तो हम शरीयत को नहीं बचा सकेंगे। तेलंगाना के वज़ीर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि टोक्यो समेत मुख्तलिफ ममालिक के शहरों के दरमियान से गुजरने वाली नदियों का मुशाहिदा करने के बाद ही हैदराबाद शहर में गुजरने वाली मूसा नदी की बहाली का फैसला किया गया। लेकिन मूसा नदी की बहाली के कामों को सियासी ताकतें रोकने की कोशिश कर रही है। अपने दौरे जापान के मौके पर टोक्यो में जापानी तेलुगु फेडरेशन के एक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि न्यूयॉर्क के हेंडरसन रिवर फ्रंट, लंदन के थेम्स रिवर और जनूबी कोरिया के शहर सेउल से गुजरने वाली नदी और टोक्यो के वाटर फ्रंट्स का मुशाहिदा करने के बाद हैदराबाद में मूसी रिवर फ्रंट पर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आलूदगी की वजह से पैदा होने वाले बहरान की मिसाल देते हुए कहा कि हमें ऐसी सूरत हाल से सबक सीखने की ज़रूरत है। वज़ीर आला ने कहा कि मूसा नदी की सफाई, मेट्रो की तोसी, रीजनल रिंग रोड और रेडियल रोड्स जैसे प्रोजेक्ट फिलवक्त तेलंगाना की तरक्की के लिए निहायत अहमियत के हामिल है, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने इन प्रोजेक्ट्स को अंजाम देने का फैसला किया है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ दारुस्सलाम में हज़ारों अफराद की शिरकत पर इन तमाम से इज़हार तशक्कुर किया। अपने कारकुनों और मुकामी अवामी नुमाइंदों से भी इज़हार तशक्कुर किया, जिन्होंने अवाम को दारुस्सलाम तक लाने में खासकर कामयाबी हासिल की।
हैदराबादियों ने इत्तेहाद का ज़बरदस्त बयान दिया। सदर मजलिस ने कमिश्नर पुलिस, इनकी टीम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनान, अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसिल और कॉरपोरेटर्स की खिदमत की भी सिताइश की और कहा कि इन तमाम की कोशिशों के बगैर इतने बड़े जलसे का एहतमाम मुमकिन नहीं था। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स के फ्री बूट कैंप का आगाज़ कल पीर 21 अप्रैल 2025 को रात 8 बजे से अमल में लाया जा रहा है। AI टूल्स कोर्सेज के साथ पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट तेज़ी से मकबूल हो रहा है क्योंकि AI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मुख्तलिफ पहलुओं में जम होता जा रहा है। इस तरह के कोर्सेज आपको अपने मुस्तकबिल के नए चैलेंजेस से निमटने के लिए मददगार साबित होते हैं। इन कोर्सेज का मकसद आमतौर पर आपको बैक एंड और मुख्तलिफ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ के लिए पाइथन का इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल वेब एप्लीकेशंस बनाने की महारतों से आरास्ता करते हैं। इदारे सियासत की जानिब से पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्सेज में HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, जैंगो, पाइथन, ChatGPT, जेमिनी, परप्लेक्सिटी वगैरह कराया जा रहा है। इस सुनहरे मौके से ज़रूर इस्तेफादा हासिल करें। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट का फ्री बूट कैंप कल 21 अप्रैल रात 8 बजे से इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर हॉल में मुनक़िद किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबर पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9000191481, 9393876978।